ऐसी लड़की जो मेरे शौहर को, मेरे घर को, मेरी जिंदगी को मुझसे ना छीने। कहाँ मिलेगी मुझे ऐसी लड़की, वो भी 48 घंटों में। तुमने खानदान के वारिस के लिए जो कदम उठाया है ना बेटा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। पर बेटा तुमने आमिर से बात की? नहीं अम्मी, आमिर से बात ही नहीं कर पाई। वो किसी मेहमान को छोड़ने गए हैं। जितना जल्दी हो सके उससे बात कर लेना, क्योंकि ये बात इतनी नाजुक है। किसी और के जरिए ये बात उसे पता चले तो उसे बुरा लगेगा। जी कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है आज जीनत ने हम सबको खुश कर दिया। फूफी बताइए ना क्या हुआ। हाय अल्लाह, तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ? जीनत ने इस घर को और इस खानदान को आज क्या दिया है, तुम्हें नहीं मालूम? फूफी बताइए ना। आमिर बेटा, जीनत तुम्हारे दूसरे निकाह के लिए मान गई है। अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस घर को वारिस मिल जाएगा। मुबारक हो मेरे बच्चे। गुल, you are too good. जीनत, 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 जीनत। क्या मैंने जो सुना वो सच है? तुमने अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी का फैसला कर लिया? जवाब दो जीनत। हाँ। क्या जरूरत थी तुम्हें ये फैसला करने की? अभी तुम्हारा इलाज चल रहा है, क्यों नाउम्मीद हो रही हो जीनत? देखो जीनत, कि हमारे घर भी एक नन्हा मुन्ना बच्चा पैदा होगा। तुम्हारी सुनी गोद भरेगी जीनत। बस आमिर, हमारे ख्वाब टूट के चूर चूर हो चुके हैं आमिर। प्लीज प्लीज इन्हें एक बार फिर से समेटने की कोशिश मत करो। और कुछ हो ना हो, हमारे हाथ जरूर जख्मी हो जाएंगे। मैं तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं कर सकती आमिर। मैं मां नहीं बन सकती। इस घर को एक वारिस नहीं दे सकती मैं।
एक कागज का टुकड़ा हमारी जिंदगी के टुकड़े नहीं कर सकता जीनत। हाँ आमिर, लेकिन मैंने सिर्फ तुमसे निकाह नहीं किया है, इस घर से, इस खानदान से भी मेरा कोई रिश्ता है। कुछ जिम्मेदारियां हैं मुझ पर आमिर, इसलिए मैंने फैसला किया है कि नहीं जीनत, तुम अपनी जबान से इन घर वालों की बोली बोल रही हो। तुम ये फैसला नहीं ले सकती जीनत। ये फैसला लेने के लिए तुम्हें मजबूर किया गया है। मेरी जीनत तो ख्वाब में भी मुझसे बिछड़ने की बात नहीं सोच सकती। ये फैसला तुम्हारा हो ही नहीं सकता, और इस खानदान के तुम पर थोपे हुए इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आमिर, आमिर प्लीज लिसन टू मी। आमिर, चलो भाई, इसका मतलब ये है कि घर के सभी लोग खुश हैं इस फैसले से, है ना अम्मी? है ना भाभी जान? मैं जानता हूं ये फैसला जीनत का नहीं है। आप सबने दबाव डाला है उसे ये फैसला लेने के लिए। ये आप सब लोगों ने अच्छा नहीं किया। अगर इसी तरह से आप मेरी जीनत पर दबाव डालते रहे तो मैं तो जीनत को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हो सकता है कि एक दिन ये घर छोड़कर चला जाऊं। पोते की चाहत में बेटे से हाथ धो बैठेंगे आप। आमिर, तमीज से बात करो। ये तरीका है बड़ों से बात करने का? तो क्या ये तरीका है बड़ों का छोटों को उस बात के लिए मजबूर करने का जो उनसे उनकी खुशियां हमेशा के लिए छीन ले और उसे गम में बदल दे? अरे आप लोगों ने तो जुल्म की हद पार कर दी। एक औरत से उसका हक छीन रहे हैं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन रहे हैं। वाह बेटा, इस घर से अपने फर्ज से अपना दामन छुड़ाकर अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर इस घर से जाने को तैयार हो। तुम्हें क्या लगता है ये खानदान, इस खानदान की पुरखें तुम्हें माफ कर देगी? अगर तुम जिद पर अड़े हो ना तो मैं भी तुम्हारी दादी हूं। अगर तुमने जीनत को फैसला बदलने के लिए मजबूर किया या तुमने इस निकाह से मना किया तो मैं तुम्हें जब तक इस घर में वो लड़की नहीं है, जो इस घर को वारिस दे सके, तब तक मैं पानी का एक घूंट नहीं पीऊंगी। हाय अल्लाह, ये अम्मी ने कैसी कसम खा ली भाभी? मैं ये तो नहीं जानती कि जीनत अपने इरादों में कामयाब होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मेरी अम्मी ने कसम खा ली है तो अपनी जबान से फिरती नहीं है वो। हाय अल्लाह, देखिए अम्मी, इस घर को भले से बारिश मिले या ना मिले मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे अल्लाह, मैं अपनी अम्मी को नहीं खो सकती। नहीं अम्मी, कसम वापस ले लीजिए अम्मी, कसम वापस ले लीजिए आप। दादी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है अम्मी।
बुरा मान जाओगी। लेकिन क्या ड्रामा करती हो तुम तो, कमाल का ड्रामा जीनत। हम लोगों के सामने, घर वालों के सामने कोई और वादे कर रही हो और फिर पीठ पीछे से जाकर आमिर के कान भरती है उल्टी सीधी बातों से। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाय अल्लाह, आज तो कसम हो गया, जिंदगी भर किसी ने मेरी अम्मी की कभी बेइज्जती नहीं की जीनत, कभी भी। और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से आमिर ने अम्मी के साथ, या अल्लाह पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में। जीनत, तुम इस खानदान को, इस घर को आज तक एक चिराग तक तो नहीं दे पाई हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारे इस घर की रोशनी को, यानी कि हमारे आमिर को हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर दोगी। छी जीनत, छी, बहुत गंदी बात है। तो इस घर में वो लड़की नहीं आएगी जो इस घर को वारिस दे सके। तब तक मैं पानी का एक घूंट नहीं पीऊंगी। अगर इसी तरह से आप मेरी जीनत पर दबाव डालते रहे तो मैं तो जीनत को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हो सकता है कि एक दिन ये घर छोड़कर चला जाऊं। मैं ये तो नहीं जानती कि जीनत अपने इरादों में कामयाब होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मेरी अम्मी मेरी कसम खा ली तो अपनी ज़बान से फिरती नहीं है। न जाने मेरे इस घर को, मेरी इस दुनिया को किसकी नजर लगी है। न जाने अब ये तूफान इस घर को किस अंजाम तक ले जाएगा। ये क्या है? याद है, ये तुमने मुझे लंदन जाते वक्त दी थी। तो फिर तुमने अभी तक इसे पहना क्यों नहीं? तुम्हारी दी हुई अमानत को संभालने का हक तो है मुझे, पर उसे इस उंगली में पहनाने का हक सिर्फ तुम्हारा है। अच्छा, तो ये बात है। ऐसे नहीं समर साहब, पहले आपको मेरे पेरेंट्स से मुलाकात करनी होगी, उनसे हमारे बारे में बात करनी होगी। उसके बाद जब वो परमिशन दे दें तो आप हक से इस रिंग को हमारी उंगली में पहना सकते हैं। डोंट वरी मैडम ज़ारा, बिल्कुल वैसा ही होगा, और वो भी बहुत जल्द। ऐसा? तो कब आ रहे हो हमारे घर? अरे मैंने कहा ना, बहुत जल्द, जरा सब्र तो रखो। वैसे भी तुम्हारी जीनत आपा की शादी हमारे ही घर में हुई, घर वाले सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, और जब मॉम एंड डैड को मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। I like your confidence। हम तो हैं ही इतने अच्छे कि हमें कोई मना कर ही नहीं सकता। या बट आई एम वेटिंग फॉर माय रिजल्ट्स। बस 1-2 रोज में मेरे एमबीए के रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, और उसके बाद मैं बड़े फक्र से मॉम एंड डैड को तुम्हारे बारे में बताऊंगा और उन्हें तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर भेज दूंगा। वरना लोग कहेंगे कि बेटा पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी वादी के बारे में सोच लेना। तो बड़ी दूर की सोचने लगे हैं आप। तुम नहीं जानती सर, मेरी हर सोच तुमसे ही शुरू होती और तुम पर ही खत्म होती। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू अ लॉट ज़ारा। I love you too, समर। अब जुदा ना होंगे, ये आसरा दिखा जा, तू रूह का सुकून, तू बंदगी मेरी, तू इश्क
इश्क की गुजारिश तू मौसीकी मेरी ओ अब मेरी हथेली पे मेहंदी सजा जा। मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ। मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। लेकिन अम्मी दवाएं तो खानी पड़ेंगी ना? नहीं भाभी, कहिए ना कुछ। अम्मी कुछ खा लीजिए। आप परेशान रहेंगे तो पूरा घर परेशान रहेगा। दादी माँ प्लीज। किसी का तो कहना मान लीजिए अम्मी। आधा अम्मी जान। डॉक्टर साहब देखिए, इस तरह अगर चलता रहा ना तो बहुत मुश्किल है। यू नो, शी इज डायबिटिक पेशेंट और उनका बीपी भी हाई है, और अगर इन हालात में अगर वो कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो सब कुछ बेकाबू हो सकता है। आप एक काम कीजिए, दवा खिलाने के साथ साथ उनको कुछ खिलाने की भी कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू। आमिर बेटा, तुम परेशान मत हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से थोड़ी हो रहा है। कब वक्त आजकल का दौर ही ऐसा है कि अपनी माँ को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को अहमियत देनी चाहिए, जो तुम अच्छी तरह से कर रहे हो आमिर। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। लेकिन मेरी एक बात सुन लेना, अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ आमिर तो मैं क्या हो रहा है जीनत? जा रही हूँ इस घर से आमिर। कल तक जिन लोगों की नजरों में मेरे लिए प्यार था, इज्जत थी, आज उन नजरों में सिर्फ सवाल दिखते हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब नहीं है मेरे पास। और मैं जानती हूँ जब तक मैं इस घर में रहूंगी तुम अपना फर्ज नहीं निभा पाओगे। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो ही तुम अपना फर्ज निभा पाओगे। आमिर, अगर दादी को कुछ हो गया ना, I will never be able to forgive myself. अगर तुम चाहती हो कि मैं दूसरी शादी करूं तो मैं करूंगा जीनत, मगर मेरी भी एक शर्त है। एक ऐसी लड़की इस घर में लेकर आओ जो तुमसे तुम्हारा हक न छीने। एक ऐसी लड़की इस घर में लेकर आओ
जो इस घर में कभी तुम्हारी सौतन मन करना रहे। एक ऐसी लड़की जो तुमसे तुम्हारे हिस्से का प्यार ना छीने। एक ऐसी लड़की जो इस घर में अपनापन, प्यार और खुशियां फैलाए। अगर तुम गारंटी देती हो कि तुम एक ऐसी लड़की इस घर में लेकर आओगी तो मैं दोबारा निकाह करने के लिए तैयार हूं। वरना मेरे निकाह की बात दोबारा इस घर में नहीं होगी। दादी माँ, जूस पी लीजिए। दादी माँ, जूस पी लीजिए। आमिर निकाह के लिए मान गए हैं। मगर किसके साथ? उसका भी पता बहुत जल्द चल जाएगा फूफी। मैंने आप लोगों से जो वादा किया है वो मैं जरूर निभाऊंगी। आमिर का दूसरा निकाह जरूर होगा और इस घर को वारिस भी जरूर मिलेगा। अब तो पी लीजिए दादी माँ, प्लीज। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगी। लेकिन अम्मी, जरा इससे ये तो पूछिए कि इसके पास तो सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। इतने वक्त में आमिर की दुल्हन कहां से ढूंढ कर लाएगी? कि इसके पास तो सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। इतने से वक्त में ये आमिर के लिए लड़की कहां से ढूंढ कर लाएगी? एक ऐसी लड़की इस घर में लेकर आओ जो तुमसे तुम्हारा हक ना छीने, जो इस घर में कभी तुम्हारी सौतन मन करना रहे। जरा इससे ये तो पूछिए इसके पास तो सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। इतने से वक्त में ये आमिर के लिए लड़की कहां से ढूंढ कर लाएगी?
हाँ ज़ारा, आना पड़ा। सुबह होने तक का इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास। क्या बात है, अंदर तो आइए। नहीं ज़ारा, मैं तुमसे जो बात करने आई हूँ वो इस चौखट के अंदर जाकर नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ मुझसे ज़ारा। क्या कर सकती हो मेरे लिए? जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दे सकती हूँ मैं। तुम्हारी जान नहीं ज़ारा, तुम्हारी जिंदगी चाहिए मुझे, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए। ज़ारा मुझे मेरी खुशियाँ दे दो, मेरा परिवार टूटने से बचा लो ज़ारा, मेरे खानदान को वारिस दे दो। मेरे आमिर से निकाह करने के लिए हाँ कह दो ज़ारा। मेरा परिवार टूटने से बचा लो ज़ारा।